हेलो गाइस, कैसे हो सभी? होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रोनाउन के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस नंबर 1 देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब दो सिंगुलर नाउन्स, क्या कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से संयुक्त हों एवं दोनों के पूर्व ईच या इवरी का प्रयोग हो तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। कहने का तात्पर्य गाइस ये है कि जैसे जब दो नाउन हों, जैसे यहाँ पर सोल्जर लिखा है और ये सेलर लिखा है, जब दो नाउन हों और दोनों नाउन हमारे ईच या इवरी से जुड़े हों तो ऐसी कंडीशन में जो आप लोग प्रोनाउन का यूज करते हो, ठीक है, वो सिंगुलर आता है। ठीक है, प्रोनाउन क्या आता है? सिंगुलर आता है। तो सिंपल सी फंडा गाइस ये है कि जब आ रही बात समझ में यार, जैसे सोल्जर क्या है, यहाँ पर नाउन है, सेलर क्या है, नाउन है, और दोनों नाउन के पहले आप ये देखो कि ईच या इवरी का प्रयोग हुआ है ना। जब दोनों नाउन के पूर्व ईच या इवरी का प्रयोग हो तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर आती है और जो प्रोनाउन आता है वो भी सिंगुलर आता है। दैट्स इट, क्लियर? आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। सेकंड देख लेते हैं एग्जाम्पल। ऑफिसर नाउन है, क्लर्क नाउन है, और इन दोनों नाउन के पहले ईच या इवरी का प्रयोग हुआ है तो वर्ब देखो सिंगुलर है और प्रोनाउन देखो सिंगुलर है। क्लियर? बहुत बढ़िया यार, आप लोग समझ गए होंगे। रूल नंबर 6 देखो, ईच कामा आइदर एवं नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है गाइस कि ईच आइदर नाइदर के साथ में हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है और प्रोनाउन भी सिंगुलर आता है। ठीक है, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी टू डू हिज ड्यूटी। ईच ऑफ के बाद देखना, अब ये मैं पॉइंट आपको और समझा रहा हूँ। ईच ऑफ के बाद में नाउन तो हमारा प्लूरल होगा, लेकिन गाइस जो वर्ब और जो प्रोनाउन होती है वो दोनों सिंगुलर होती है। दैट्स इट, क्लियर? समझना, बहुत बेहतरीन पॉइंट है कि ईच ऑफ के बाद में जो नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब आएगी और जो प्रोनाउन आएगा वो दोनों सिंगुलर होंगे। क्लियर? आइदर ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल है, लेकिन ऐसी कंडीशन में वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर है। क्लियर? नाइदर ऑफ के बाद में देम, नाउन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर है। अगला पॉइंट कहता है कि याद रखना गाइस कि आइदर का पेयर आर से बनता है, नाइदर का पेयर नार से बनता है। ठीक है, और इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एग्जामिनर फंसा देता है। वो करता क्या है, आइदर का पेयर नार से बना देगा और नाइदर का पेयर आर से बना देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने देखा कि आइदर का पेयर आर से बनता है और नाइदर का पेयर नार से बनता है। दैट्स इट। राम आर श्याम शुड डिपॉजिट हिज ड्यूज। तो राम आर श्याम, आर के बाद में देखो वर्ब, आर के बाद में आपको नाउन देखना है कैसा है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। आइदर का पेयर आर से बनता है, ठीक है, नाइदर का पेयर नार से बनता है। एग्जामिनर यहाँ क्या करेगा, आइदर का पेयर नार से बना देगा और नाइदर का पेयर आर से बना देगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो बस यही रूल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था गाइस कि ये रूल आपको समझ में आए। और एक रूल मैं और आपको बता दे रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। याद रखना, जब दो नाउन हमारे एंड से जुड़े हों, ठीक है, जैसे जब दो नाउन, जैसे राम और श्याम, ये क्या है, ये दोनों नाउन हैं। अब जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं, जब दो नाउन हमारे प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब लगाते हैं गाइस वो प्लूरल होती है। राम एंड मोहन वेंट टू दियर स्कूल। सुरेश एंड फैमिली मेम्बर्स हैव कंप्लीटेड दियर वर्क। सिंपल है फंडा। तो जब दो लोग हैं तो जो आने वाली वर्ब होगी वो प्लूरल होगी और जो आने वाला प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है गाइस। यदि ये वीडियो आपको समझ में आई है 0.1% भी, और यदि आपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आपने एग्ज़ाम दिया है, प्रोनाउन से वहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो गाइस कि हाँ सर इस वीडियो से हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।